सत्य का पवित्र शास्त्र मार्च दिनांक 20। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। भजन संहिता 35 का 12 पद। यदि लोग अकारण ही हमारा विरोध करते हैं तभी तो हमें बुरा लगता है, परंतु हमें इतना दुख नहीं होता जितना तब होता है जब हमारे द्वारा लोग भलाई करने के बाद भी वह हमारे साथ बुराई का व्यवहार करते हैं और हमारे लिए निश्चित बुराई ही करते भी हैं। यह बात बहुत अखरती है और अवश्य ही हमको बुरा लगता है, यहाँ तक कि भजनकार कहता है मेरा प्राण उब जाता है। यह बात तभी कही जाती है जब एक व्यक्ति को बहुत ही अधिक मानसिक आघात पहुँचता है और वो भी किसी अत्यंत प्रिय और समीप रहने वाले व्यक्ति के द्वारा से होता है। दाऊद ने राजा साउल के प्रति अत्यंत प्रेम, आदर और करुणा दिखाया, यहाँ तक कि राजा साउल ने स्वयं ही उसके विषय में गवाही भी दिया। पहला सामुएल 24 अध्याय का 16 से 19 पद। दाऊद साउल से ये बातें कह ही चुका था कि साउल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब साउल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की, और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। पहला सामुएल 26 अध्याय का 19 से 21 पद। अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हों, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया है कि मैं यहोवा के निज भाग में ना रहूं, और उन्होंने कहा है कि जा पराय देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर ना बहने पाए। इज़राइल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का अहेर करे। साउल ने कहा, मैंने पाप किया है। हे मेरे बेटे दाऊद, लौटा। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूँगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। इतना सब कुछ कहते हुए भी राजा साउल ने दाऊद के विषय में अपने विरोध को संपूर्ण रीति से नहीं छोड़ा था, और वह तब तक उसको घात करने के लिए खोजता रहा जब तक दाऊद पलिश्तियों के देश में भाग न गया। पहला सामुएल 27 अध्याय का 1 पद और 4 पद। और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब साउल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। जब साउल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी नहीं ढूंढा।